नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेंटेनेंस केस पर आधारित है। ये वीडियो भी पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। काफी सारे लोगों का सवाल था कि मेंटेनेंस के केस में एक तरफा फैसला अगर हो जाता है, पति कोर्ट द्वारा आए नोटिस और सम्मन को इग्नोर करता है, उसके बाद एक्स पार्टी आदेश हो जाता है, तो क्या पति उसी कोर्ट में एक्स पार्टी और के आदेश को रद्द करने की मांग कर सकता है? अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो एक्स पार्टी आदेश होने के बाद मेंटेनेंस की रिकवरी का क्या प्रोसीजर है और किस तरह से मेंटेनेंस की रिकवरी की जाती है, क्या है पूरी प्रक्रिया, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले डिटेल में इस टॉपिक पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। मेंटेनेंस का केस आप पे हुआ है तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कोर्ट से नोटिस या सम्मन आता है तो उसे इग्नोर ना करें, आप कोर्ट में प्रेजेंट जरूर हों अगर, और अपना पक्ष रखें ताकि आपके अगेंस्ट फैसला ना हो पाए। अगर किसी वजह से आपको समन नोटिस नहीं मिलता है, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और आदेश होने के कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ मेंटेनेंस का एक्स पार्टी आदेश हो गया है, तब भी उसी कोर्ट में जहां से आदेश हुआ है वहां पे आप एक एप्लीकेशन लगाकर रिकॉल करके फिर से सुनवाई करके आदेश होने की मांग कर सकते हैं और जो एक तरफा फैसला हुआ है उसे रद्द करा सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि जब कोर्ट का आदेश एक्स पार्टी हो गया है तो फिर उन्हें सिर्फ हाई कोर्ट में या अपर न्यायालय में ही जाना होता है, जिस कोर्ट से फैसला हुआ है उसमें वो बदलाव की मांग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद अगर आपको पता चले, हाँ ये नहीं है कि आपको 1 साल बाद पता चलता है और फिर आप जाएं उस कोर्ट में जब रिकवरी का आदेश हो चुका हो मेंटेनेंस के, अगर कुछ समय बाद आदेश होने के आपको पता चल जाता है तो आप उसी कोर्ट में जहां से आदेश हुआ है वहां पे रिकॉल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट फिर से सुनवाई कर लेता है। आप उचित रीजन दें क्यों आप कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हो पाए, नोटिस आपको नहीं मिली या आपके साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, क्या वजह थी, वो आप कोर्ट को बताते हैं, कोर्ट को समझ आता है तो वो फिर से जो आदेश हुआ है एक्स पार्टी का उसे रद्द कर दिया जाता है और फिर से सुनवाई करके आपके पक्ष को सुनकर फैसला किया जाता है। क्योंकि एक तरफा फैसला हो गया था इस मामले में एक्स पार्टी में, इसीलिए पति जब प्रेजेंट हो जाता है उसकी भी सुनवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट में फिर सुनवाई होगी ही नहीं, बहुत समय बीत जाएगा तब आपके हाथ से मामला निकल जाएगा, फिर आप के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर आपको पता चल जाता है तो आप रिकॉल करवा सकते हैं उसे। और फिर अगर आपको पता नहीं चलता है, पार्टी आदेश हो गया है आपके खिलाफ, आपको पता नहीं चला, तो 11 महीने तक मेंटेनेंस की रिकवरी का ऑर्डर नहीं होता है। 11 महीने बीत जाने के बाद 123(3) में रिकवरी सूट फाइल किया जाता है और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है रिकवरी की। समन नोटिस वारंट आता है, नॉन बेलेबल वारंट आता है। अगर आप मिल जाते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट भी कर लेती है, अरेस्ट करके कोर्ट में आपको ले जाया जाता है। अगर आप नहीं मिलते हैं तो आपके नाम पर जो भी संपत्ति होती है उसको कुर्क करके नीलाम करके मेंटेनेंस की भरपाई का आदेश भी कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है। इस तरह की होती है प्रक्रिया मेंटेनेंस के रिकवरी की। लेकिन ये प्रक्रिया कोई 2-4 दिन या 2-4 महीने में नहीं होती है, 1-2 साल लग जाते हैं इस सारी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। पूरा समय दिया जाता है, नोटिस, समन, वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद एसएचओ को नोटिस होती है, फिर एसएसपी को नोटिस होती है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय बहुत लंबा लगता है। इसके बीच में अगर आपको कहीं से सूचना मिल जाती है कि आपके खिलाफ इस तरह का मामला हुआ है, आपको डर कर परेशान होकर भागने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको बीच में पता चले तो आपके खिलाफ अगर इस तरह का समन वारंट इशू हुआ है तो आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट होकर कैंसिल भी करा सकते हैं और फिर अपना पक्ष रखकर सुनवाई फिर से शुरू करवा सकते हैं। लोग इन सारी छोटी छोटी बातों से अवेयर नहीं होते हैं, इसीलिए वो भागने लगते हैं। जैसे उनके घर एक समन आ गया या नोटिस आई या वारंट आया, उनको लगता है अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पैसे देने के लिए मेरे पास है नहीं। इतना डरने की जरूरत नहीं है, कानून सबके हक में बना हुआ है।
आप कोर्ट में नहीं गए, आपको समन वारंट आया, आप कोर्ट में प्रेजेंट हों, आप किसी अच्छे लॉयर से संपर्क करके अपने जो भी वारंट समन है उसे कैंसिल कराएं, प्रेजेंट हों, हर डेट में अपीयर हों, अपना पक्ष रखें और फिर उस हिसाब से सुनवाई होकर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अगर आप भागते रहेंगे, नहीं जाएंगे कोर्ट में, डरते रहेंगे, तो आपके खिलाफ फैसला होता चला जाएगा और आपका केस बिगड़ता चला जाएगा। किसी भी स्टेज पर अगर आपको पता चलता है तो उस स्टेज पर ही आप उस मामले की सुनवाई में दखलंदाजी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समन नोटिस हो गया या आदेश हो गया तो अब आपके पास भागने के सिवाय, छुपने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। भागना छुपना आपकी समस्याएं बढ़ा देता है, आपको बचाता नहीं है और फिर बाद में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी चक्कर लगाते रहते हैं तो भी आपको राहत नहीं मिलती है। आपका पैसा और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि शुरुआती दौर में नहीं पता चला है, जब आपको पता चले तब किसी अच्छे एडवोकेट से संपर्क करें। और समन वारंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या आदेश भी हो गया है अगर, तो भी कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है कि आपके खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश हुआ है तो आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। जिस न्यायालय से आदेश हुआ है वहां पर एप्लीकेशन लगाकर भी सुनवाई की मांग कर सकते हैं या हाई कोर्ट में स्टे लेने का विकल्प भी है। जो भी आदेश हुआ है हाई कोर्ट में आप स्टे ले सकते हैं और फिर से सुनवाई की मांग कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको लगभग 50% तक का जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसे पे करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही आपकी सुनवाई होती है। इसीलिए मामले को इतना उलझाने से पहले ही प्रयास करें कि उसे आप सेटल कर लें पहले से ही। लेकिन अगर आपका समय निकल जाता है, उसके बाद पता चलता है, तब आपके पास ये विकल्प नहीं रह जाएगा। फिर भी एक्स पार्टी का आदेश यहाँ तक हो चुका है और आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो आपकी संपत्ति को नीलाम करके रिकवरी का आदेश भी कोर्ट करेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो मेंटेनेंस के रिकवरी की होती है। लेकिन ये कुछ महीनों की नहीं, कई सालों की प्रक्रिया है। जितने कम शब्दों में, जितने कम समय में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये नहीं सोच सकते कि आपको 6 महीने या 1 साल में रिकवरी का आदेश हो जाएगा या मेंटेनेंस का आदेश हो जाएगा। कोई भी केस हो, बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत काफ़ी समय लगता है, कई सालों तक केस की सुनवाई होती है, उसके बाद फैसला आता है और जब समन नोटिस होता है उसके बाद भी काफ़ी समय दिया जाता है उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। लेकिन जब मामला काफ़ी लंबा खिंच जाता है और पक्षकार जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो लास्ट विकल्प कोर्ट के पास यही बचता है कि उसकी संपत्ति से रिकवरी किया जाए। आशा करती हूँ आप लोगों द्वारा जो पूछा गया सवाल था कि कितने महीने बाद रिकवरी की जाती है मेंटेनेंस की, किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है और किस तरह से की जाती है और क्या आदेश होने के बाद बीच में सुनवाई करने की मांग पति कर सकता है अगर उसे आदेश होने के बाद पता चले। इन सारे टॉपिक पर डिटेल में मैंने जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। फिर भी अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।